जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में हो रही है कायनात और हफीज की शादी, जहां पर पूरा परिवार शामिल है और बेहद खुश भी। क्या हीना, क्या दुआ, क्या हैदर और क्या परिवार वाले, सभी इस बात पर खुश हो रहे हैं कि दोनों ने शादी के लिए कबूलनामा पढ़ लिया है। इसीलिए सब एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि कायनात और हफीज की जगह पर हीना को नजर आ रहे हैं हैदर और दुआ। मेरे बेटे का निकाह हो गया? किसका निकाह हो रहा था? या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? खैर, दुआ, मेरी बच्ची, तुम हमेशा खुश रहो मेरी जान, आबाद रहो। मेरे घर को, इस खानदान को खुशियों से भर दो। आखिर तुम हमें मिल ही गई। मेरे हैदू को अपना कर तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मांगो बेटा, जो मांगना चाहती हो मांगो मुझसे। तुम्हें क्या तोहफा दूं मैं? बोलो बेटा। हमारे निकाह से सभी खुश हैं एक्चुअली में, कोई भी नहीं जो दुखी है। गज़ल तो हर चीज़ में दुखी रहती है, तो उसको तो हम साइड रखते हैं। अदरवाइज सब खुश हैं। पहले हीना मैम खुश नहीं थी, बिकॉज मेरे को बोलती थी इससे शादी नहीं करेगी, ये गुंडा हफीज़ है। पर अभी वो खुश हैं और ज़्यादा ही खुश हैं, और सब एक्चुअली सब इट्स फन, मज़ा आ रहा है। हैदर और दुआ तो हमारे पिलर्स हैं शो के। एनीवन एज अ पर्सन दे बोथ आर ग्रेट। तो उनका तो जब ऐसा ट्रैक आता है वेडिंग का, तो हमें बहुत ही खुशी होती है, बहुत प्यारे लगते हैं। एंड हम वेट कर रहे हैं कि उनकी वापस निकाह हो रहा है। तो मैंने जब शो में आया था, मैंने उनका निकाह देखा नहीं था, तो अभी मैं निकाह देख लूँगा उनका। ये देख हीना हैरान हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये उनकी आंखों का धोखा है। पर ये धोखा नहीं, असल में ये प्लान है दुआ और हैदर का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हीना की याददाश्त वापस आ जाए। ऐसे में दोनों दूल्हा और दुल्हन बनकर बैठ गए हैं और शादी का कबूलनामा फिर से पढ़ रहे हैं। ये देख हीना खुश तो होती है और दुआ को आशीर्वाद भी देती है, लेकिन तभी दुआ हीना को अपनी माँ समान मानते हुए उन्हें एक कहानी सुनाती है। उस औरत की कहानी जो दिल की तो बहुत साफ है, लेकिन गलती से उसके हाथों हो गया था एक हादसा, और उस हादसे में चली गई थी एक औरत की जान। लेकिन उस नेक दिल औरत ने उस मरहूम औरत की बच्ची को बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया। इसी के साथ दुआ ने ये भी बताया कि जितना प्यार उस नेक दिल औरत ने उस बच्ची को दिया, वो बच्ची उस नेक दिल औरत से उतनी ही नफरत करती है। उस नेक औरत ने उस यतीम बच्ची के लिए वो जो कुछ कर सकती थी सब किया, सब कुछ। मगर फिर भी उस यतीम बच्ची ने अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार उस नेक औरत को माना और उसे कभी माफ नहीं किया। मगर हाँ, वो यतीम बच्ची उस नेक औरत के सामने नाटक करती रही कि उसने उन्हें माफ कर दिया। उस नेक औरत के खिलाफ अपने मन में जहर रखा, उनसे नफरत करती रही। और आप जानती हैं उस यतीम लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम है गजल रहमानी। बिकॉज हम हीना की एक याददाश्त वैसे ही पुरानी, वो कहते हैं ना कि पुराने वो ही अच्छे खूबसूरत से जो लम्हे होते हैं वो दिखाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिनकी याददाश्त वापस लानी होती है। सो वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट। है तो हफीज़ और कायनात का निकाह, उसमें हम लोग बीच में ये कर रहे हैं। और मुझे जब मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक मोमेंट पे वो देखेगी तो हफीज़ और कायनात है, दूसरी मोमेंट पे उसको लगेगा कि दुआ है और हैदर है। तो वो ही कर रहे हैं ताकि याददाश्त वापस आ जाए, ताकि फाइनली हमें गज़ल से छुटकारा मिल सके। अब देखना होगा कि हैदर और दुआ की ये कोशिश क्या रंग लाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।